नया स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर दे रहा है, और जो जो एग्जाम्स होते जा रहे हैं, जिन भी सब्जेक्ट से होते जा रहे हैं, इवोल्यूशन के लिए वो कॉपियां लाई जा रही हैं और इवोल्यूट की जा रही हैं। क्या इवोल्यूशन में हो गया, हमने पहले भी आपको बोला हुआ, 22 अक्टूबर वाली कॉपियां ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है, बाइंड अप पर है। 22 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, वेदा अध्ययन, ये चेक हो गया। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये भी चेक हो गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये तीनों पैकअप हो गया, तीनों चेक हो गया। इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में मार्क्स अच्छे दिए गए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास किए गए। जिन्होंने भी अच्छे से अटेम्प्ट किया वो सब पास हो रहे हैं। दूसरी बात, 23 को पेपर हुआ था उर्दू का, संस्कृत का, नाट्य कला का, वो अभी भी चेक हो रही है। उर्दू वाले लैंग्वेज में फ्री हैंड दिया गया, संस्कृत वाले लैंग्वेज में फ्री हैंड दिया गया। नाट्य कला नॉर्मली एज यूजुअल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद साइकोलॉजी 24 अक्टूबर का हुआ, उसकी कॉपी अभी भी चेक हो रही है। साइकोलॉजी में कोई बदलाव नहीं है, जो नॉर्मल रूटीन में चेक होता है वैसे चेक हो रहा है। संस्कृत साहित्य, इसमें थोड़ी सी ढील दी जाती है। लैंग्वेज और लिटरेचर में हमेशा ढील रहती है, संस्कृत साहित्य में ढील दी गई है। और इन देखो, जो लैंग्वेज होते हैं और लिटरेचर होते हैं, इनमें हमेशा ढील दी जाती है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लिखे, लिखने की कला जिसमें है, बना के भी लिखने की भी कला, उसको मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। उतना अच्छा तो नहीं, फिर भी मिलेगा कि पास हो सकते हैं सब। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, पेपर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओ, ताकि पास की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, 25 को होता है होम साइंस। होम साइंस की कॉपियां खुली है, कॉपी चेक हो रही है। होम साइंस में पास होने के लिए क्या चाहिए, होम साइंस 12th क्लास की बात हो रही है। इसमें प्रैक्टिकल भी है, टीएमए भी है और थियरी का एग्जाम भी है। टीएमए कितने का, 16 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल है वो कितने का, 20 मार्क्स का। 36 चला गया, बचा 64। 64 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 21 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो 21 में से अगर कितना आएगा तो पास हो सकता है। देखो, 21 में अगर 15 16 क्रॉस कर रहे हो, सही, बिल्कुल सही 16 है, 100% 16 नंबर का करेक्ट है, और उसके बाद आपने अटेम्प्ट किया, 80% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ, तो उसका क्या फायदा होगा। 4-5 नंबर किसी में आपने डायग्राम बना दिए, किसी में आपने ग्राफ खींच दिए, किसी में आपने कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड उसमें बातें तो कर लिए, या फार्मूला लिख दिया, कुछ ना कुछ करा, तो उसका फायदा मिलेगा आपको। इसलिए जरूरी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बना के लिखने की कोशिश करें, उसका फायदा मिलेगा। जिन सब्जेक्ट में देखिए प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, टीएमए इन्वॉल्व है, वो थियरी पेपर 64 का रह जाता है। पास होने के लिए 21 चाहिए। 21 में से अगर 15 प्लस 16 प्लस बिल्कुल करेक्ट है, तो आप पास हो सकते हो, बशर्ते कि 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। तो इसका फायदा आपको मिलेगा और 100% इसका फायदा मिलेगा। तो इन चीजों को ध्यान लेके चलिए। तो हमारी बात हो रही है होम साइंस की। होम साइंस में अच्छे से मार्क्स मिलते हैं और ठीक से मिलते हैं, अगर फ्री हैंड भी मिलते हैं। होम साइंस इजीली चेक होता है और आपको बना के लिखने की बहुत गुंजाइश होती है। सीजनल फ्रूट के बारे में, सीजनल फ्रूट को प्रिजर्व कैसे करें ये है, अचार के बारे में, स्टेन रिमूवर के बारे में, ये सब इजीली होता है। हाउसिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, स्मॉल चाइल्ड की केयर कैसे करेंगे, देख रेख कैसे, ये सारी टॉपिक है जिस पर बात होती है, बहुत इजीली बात होती है। बहुत स्टूडेंट कुछ ना कुछ बना के लिखता है तो इसके मार्क्स उनको मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद बंगाली ओपन है, तमिल ओपन है, उड़िया ओपन है, गुजराती, पंजाबी, अरेबिक, पर्शियन, मलयालम और हिंदी, सिंधी सॉरी, इतने सारे सब्जेक्ट की कॉपियां खुल गई है और कॉपियां चेकिंग के लिए टीचरों को हैंड ओवर हो गई है। अब अच्छी बात यह कि ये कॉपियां चेक हो रही है। इंग्लिश की कॉपी 29 अक्टूबर को जो भी वो बंडलिंग के लिए आ चुकी है, ऑलमोस्ट खुला हुआ है, बंडल बनाए जा रहे हैं, टीचरों को हैंड ओवर किया जा रहा है। 1 से 2 दिन में इसकी रिपोर्टिंग होगी और इसके ऊपर क्या ढील दिया गया या क्या रिपोर्ट दिया गया हम आपको देंगे, इसमें थोड़ा सा वेट करो। अब 10th क्लास की बात कर लेते हैं। 10th क्लास में कर्नाटक संगीत की कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो गई है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो गई है। दूसरी बात, अकाउंटेंसी की भी कॉपी ऑलमोस्ट 10th क्लास 2 to 4 चेक हो चुकी है। उसके बाद ब्यूटी थेरेपी ये चेक हो गई है। उसके बाद बिजनेस स्टडी अभी कॉपी चेक हो रही है। हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की, बिजनेस स्टडी 215। 12th क्लास की बात नहीं हो रही है। 10th क्लास में हो रहा है भारतीय संगीत और विरासत, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इसकी भी कॉपियां चेक हो रही है। 10th क्लास में हिंदी 201, इसकी कॉपी चेकिंग के लिए दी गई। हिंदी में पास होने के लिए कितना प्रैक्टिस, देखो हिंदी में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो टीएमए कितना 20 मार्क्स का, थ्योरी कितना 80 का, पास होने के लिए थ्योरी में कितना चाहिए 26। हिंदी में से अगर आप 20 नंबर तक का बिल्कुल सही है और बाकी क्वेश्चन बना के लिख रहे 80%, तो आप पास हो सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपने 20 तक का सही किया और सारे क्वेश्चन बना के कर दिया तो आप घिस सकते हो, पास भी हो सकते हो।
तो 20 प्लस का सही चाहिए, 6 नंबर तक की गुंजाइश खींची जा सकती है। एक स्टूडेंट यह पूछ रहा है क्या ग्रेस मार्क भी मिलता है क्या? हाँ जी मिलता है। किसी एक सब्जेक्ट में, लास्ट सब्जेक्ट में, देखिए 5 सब्जेक्ट में 4 में आप पास हो रहे, पांचों में अगर 5 नंबर तक का ग्रेस देने की जरूरत है, वो ग्रेस अलग से नहीं आएगा, आपके टीएमए के मार्क्स इसमें इंक्लूड मान लिए जाएंगे और मिला के 5 मार्क्स आपको पास किए जाएंगे। तो ग्रेस मार्क मिलेगा, एक सब्जेक्ट में मिलेगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट। अगर 4 में पास है, पांचवें में ग्रेस 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स की जरूरत है, तभी आप पास होंगे, नहीं तो नहीं पास हो सकते। इन चीज का ध्यान रखिएगा। 12th क्लास इंग्लिश की कॉपी अभी चेक हो रही है, इसका भी वही क्राइटेरिया। टीएमए कितने का? 20 मार्क्स का। थियरी कितने का? 80 का। पास होने के लिए कितना चाहिए? 26। अगर 20 प्लस बिल्कुल सही है, बाकी सारे क्वेश्चन बना के लिख रहे हो तो आप पास हो सकते हो। 10th क्लास टीएमए, 10th क्लास के डेटा एंट्री ऑपरेशन 229, उसमें क्या कहानी है? उसमें देखो एक बात समझो, 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के अगर 33% आ गया तो आप पास हो जाओगे। 12th क्लास में प्रैक्टिकल थियरी नहीं मिलाई जाती, 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के अगर 33 है तो आप पास हो सकते हो। अगर टीएमए भी है, टीएमए अगर 15-16 वाले टीएमए हैं, जैसे हिंदी के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, साइंस के, उसमें 16 मार्क्स तक का टीएमए होता है। 5 मार्क्स टीएमए से अगर आ गया तो आप इधर 27 भी लाके पास हो सकते हो। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 27 आया और 6 मार्क्स टीएमए से आ गया या 5 मार्क्स टीएमए से आ गया तो भी आप पास हो सकते हो। थोड़ा सा वेट करो, इस चीज को और क्लैरिफाई करते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अब फिजिक्स की कॉपी चेक हुई क्या? देखो फिजिक्स की कॉपियां आ गई हैं, 1-2 दिन लगेगा, पूरी तरह खुलेगी और बंडलिंग होने में। अभी रियल में बंडलिंग नहीं हुई है, खुली नहीं है ठीक से। हम लोग बात करेंगे 1-2 दिन में ओपन हो जाएगी। मैं मान के चल रहा हूँ 14 ऑनवर्ड ओपन हो जाएगी, 14 या 15 तक ओपन हो गए। क्या है उसकी कहानी? फिजिक्स है 312, हिस्ट्री है 315, इन्वायरमेंटल साइंस है 333, लाइब्रेरी साइंस है 339। ये सारे सब्जेक्ट है 1 2 3 4, 4 पेपर। ये कॉपियां आ गई हैं, बंडलिंग नहीं हुई है, हैंड ओवर भी नहीं है, थोड़ा वेट करो। फिजिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए? इसका भी वही कहानी है, 16 का टीएमए है, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, थियरी 64 का है। पास होने के लिए थियरी में कितना चाहिए? 21 मार्क्स। अब 21 में अगर 16 प्लस सही है, बाकी क्वेश्चन आपने किया, किसी में ग्राफ की, चाहे किसी में फार्मूला, पूरी कोशिश की है, जी जान लगाए, तभी पास हो गए। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में खींचने लायक कुछ होता नहीं, मैथमेटिक्स में खींचने लायक कुछ होता नहीं, ये लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बना के लिखने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। 10th क्लास मैथ्स है, उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। 12th क्लास मैथ्स है, इसमें भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये टू द पॉइंट होता है। साइंस के सब्जेक्ट है, स्टोरी नहीं लिख सकते, कहानी नहीं बना सकते, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, मैथमेटिक्स में नहीं। बनाने लायक है थोड़ी सी बायो में, आप किसी के यूजेस को, एप्लीकेशंस को बना सकते हो, थोड़ा बहुत गुंजाइश है, और ज्यादा गुंजाइश नहीं है साइंस सब्जेक्ट में स्टोरी लिखने के लिए। तो इन चीजों का ध्यान रखो। फिजिक्स में पास होने के लिए थ्योरी में कितना चाहिए? 21। हिस्ट्री में पास होने के लिए कितना चाहिए? 26। इन्वायरमेंटल साइंस में पास होने के लिए कितना चाहिए? 21। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में जनरली वही 33%, 339 में आप करके आएंगे। 10th क्लास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या कहानी है? प्रैक्टिकल है, थियरी है और टीएमए है। प्रैक्टिकल और थियरी मिला करके अगर आप 33 लाते हो तो भी पास हो जाओगे। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के भी 33 लाते हो तो भी पास हो जाओगे। अगर प्रैक्टिकल और थियरी में 28 मार्क्स भी आते तो भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि 5 मार्क्स टीएमए से भी आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिकल और थियरी 10th क्लास में मैथमेटिक्स, साइंस, होम साइंस, इनमें ऐड होके आता है और ये मिला के पास होने की गुंजाइश रहती है। तो इन चीजों पे मैंने समझा दिया, बाकी की कॉपी अभी आई नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं, कॉपी को आने दो, समझने दो, फिर कुछ करेंगे। कुछ गाइडलाइंस है, लिटरेचर पर गाइडलाइन दे दिए, लैंग्वेज पर गाइडलाइंस दे दिया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर गाइडलाइंस है वो बता दी। इंग्लिश में भी गाइडलाइन है कि 20 प्लस अगर सही जा रहा है तो खींचने की कोशिश करो, अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया है तो पास होने की गुंजाइश रहेगी। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो, समझ के करो, ठीक है। कौन कौन सी कॉपियां नहीं आएगी? केमिस्ट्री की कॉपी आएगी, पॉलिटिकल साइंस की आएगी, मास कम्युनिकेशन की आएगी, मिलिट्री स्टडीज की आएगी। ये सारी कॉपियां लाइनअप में और जल्दी ही आएंगी। ये 16 तक आएगी, 14 तक कॉपियां फिजिक्स, हिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, ये सब 14 तक आ जाएगी कॉपियां। 16 तक कॉपियां आएगी केमिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, मास कम्युनिकेशन की, मिलिट्री स्टडीज की, ये सब आएगी। 10th क्लास में डेटा एंट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत साहित्य, ये सब आएगा 10th क्लास की कॉपी। तो 10th और 12th की कॉपी पैरेलल चेक होती रहती है, सब्जेक्ट वाइज चेक होती है, डेट वाइज चेक होती है। थोड़ा सा वेट करो, जैसे जैसे अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूंगा, मगर अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपको जवाब देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।